आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट एट दिस वेरी मोमेंट आप सबकी स्किन पे, आपकी बॉडी के आसपास बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस ऑलरेडी हैं, आपकी स्किन पे क्रॉल कर रहे हैं अभी। इट्स लाइक तुम्हारा बॉडी है ना कॉन्स्टेंटली एक जंग पे है बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासिट्स के साथ। बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स आर आउटसाइड केमिकल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाके कैटास्ट्रोफी मचाते हैं। जैसे कि आप अभी का एग्जांपल ले लो, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आपकी बॉडी में जाके कुछ करेगा, वो कुछ करेगा का नाम है कोविड-19, जस्ट टू मेक इट क्लियर। तो इन सारे चीजों को है ना हम अटैकर्स बुलाएंगे या टेररिस्ट बुलाएंगे, और हमारी बॉडी की बिल्डिंग में वो लोग अटैक करने के लिए रेडी हैं। तो हमारी बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिकारक शक्ति इतना पावरफुल है कि वो उनको ऐसे ही अंदर नहीं आने देते। सो देयर आर टू सिनारियोज जिसकी वजह से ये जो बाहर के अटैकर्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर घुस सकते हैं। वन, या तो तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम वीक है। टू, या तो वो बहुत पावरफुल है। आई गेट सो फैसिनेटेड ये पूरा फैक्ट जान के कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम मल्टी लेयर है। सो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम का पहला लेयर है बाहर से, तुम्हारा स्किन, तुम्हारी म्यूकस मेम्ब्रेन। सो म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है आपकी आंख, नाक की जो अंदर की स्किन और आपके माउस के अंदर की स्किन। मीन्स तुम्हारे अंदर की जो ट्यूब्स है ना, पाइप्स, जैसे कि तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उसकी जो ओपनिंग्स है ना बाहर, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई है। सो तुम्हारा म्यूकस मेम्ब्रेन और तुम्हारी स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन। इट्स लाइक तुम्हारी बिल्डिंग का चौकीदार। पर दिस चौकीदार इज वेरी पावरफुल। जब तक स्किन में कट नहीं लगता ना, तब तक स्किन के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस नहीं सकता या कोई टेररिस्ट घुस नहीं सकता। इनफैक्ट एक गंदा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मैं पॉटी उठा के आपको मारूं ना, आपकी बॉडी पे पॉटी भी लगा दूं, तो पॉटी के अंदर जो बैक्टीरिया रहेंगे ना, वो तुम्हारी स्किन के अंदर नहीं घुसेंगे। इतना पावरफुल आपका स्किन है। सो जस्ट इमेजिन आप कुछ आलू या प्याज काट रहे थे और आपकी स्किन पे कट लग गया, कि उंगली कट। अभी आप ऐसे एरिया में आलू काट रहे थे कि जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज थे, और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी स्किन पे तो ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो अभी जैसे बड़े शहरों में सुपरमार्केट खुलता है तो सब कैसे भागने लगते हैं अंदर, वैसे ही बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसने लगे। अभी आएगा तुम्हारा सेकंड सिक्योरिटी सिस्टम, सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी में भी दो सेल्स हैं अलग अलग टाइप के। पहला सेल है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का काम क्या है? आके ही बस उनको खा जाना। जितने भी बैक्टीरिया उनको वो लिटरली खाते जाते हैं। पर मैक्रोफेजेस अगर थक जाते हैं या उनकी क्वांटिटी बैक्टीरिया के कंपैरिजन में कम है, तो उसका दूसरा भाई आता है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। अभी न्यूट्रोफिल्स आर वेरी लीथल, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। दे कम एंड दौड़ सबको उड़ाना शुरू कर देंगे। वो इतने लीथल हैं कि वो नॉर्मल सेल्स को भी उड़ाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑल दे नो इज जो उड़ाओ फाइन। तो वो दौड़ करके सबको उड़ाना शुरू कर देते हैं, और उड़ाते वो नॉर्मल सेल्स को भी उड़ा देते हैं। तो हमारी बॉडी ने ये डेंजर से बचने के लिए वो सारे नॉर्मल सेल्स को ना उड़ा दे, इसलिए वो 5 दिन में अपने आप को ही मार देते हैं। एक फन फैक्ट, जो आपको इंजरी होती है, फिर इन्फेक्शन होने के बाद जो पस निकलता है ना व्हाइट कलर का, दैट इज योर डेड न्यूट्रोफिल्स, जो डेडली हैं, जो खुद को ही मार देते हैं इवेंचुअली। अभी न्यूट्रोफिल्स खुद को मार देते हैं, डेडली हैं, और मैक्रोफेजेस इज नॉट केपेबल इनफ टू फाइट अगर बैक्टीरिया या वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो तुम्हारे इम्यून सिस्टम का ब्रेन डेंड्रिटिक सेल करके, नाम मत याद रखना, डेंड्रिटिक सेल करके ना वो सेल एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो जाता है हमारे हेड सेंटर में, विच इज जो सीबीआई या स्पेशल फोर्सेस का सेंटर, लिम्फ नोड या लिम्फेटिक सिस्टम, वहां पे पहुंचता है। वहां पहुंच के वो 3 ऑफिसर्स के मदद लेता है, 3 ऑफिसर्स की, ठीक है। एक है टी हेल्पर सेल, दूसरा है टी किलर सेल, और तीसरा है टी मेमोरी सेल। सो टी किलर सेल है ना, वो सीधा इन्फेक्शन की साइड पे जाएगा और वो जो भी सेल्स है इन्फेक्टेड उनको मारना शुरू करेगा। टी हेल्पर सेल जाएगा हेड ऑफिस में और वहां से परमिशन लेगा कि मुझे शार्प शूटर्स चाहिए। शार्प शूटर्स आर योर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर द मोस्ट पावरफुल शार्प शूटर्स। सो टी हेल्पर जाएगा एंटीबॉडीज क्रिएट करने, टी किलर सेल्स जाएंगे साइट पे मारने, और तीसरा जो टी मेमोरी सेल है वो क्या करेगा? डेंड्रिटिक सेल ने ऑलरेडी जो वहां पे इन्फेक्टेड सेल्स है ना, उनका सैंपल्स कलेक्ट किया हुआ है। वो सैंपल लेके वहां पे टी मेमोरी सेल के पास गया है, तो टी मेमोरी सेल को वो सैंपल देगा। टी मेमोरी सेल वो सैंपल को स्टोर करके रखेगा अपनी रिकॉर्ड्स में, अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखेगा, ताकि वो वायरस अगर फ्यूचर में आता है तो टी मेमोरी सेल के पास सारी स्ट्रेटेजी तैयार है उसके बारे में, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे डिफ्यूज करना है, उसको कैसे मारना है, सारी चीजें वो मेमोरी सेल याद रखता है। दैट मीन्स फ्यूचर में अगर आपको वो इन्फेक्शन वापस से होता है, तो टी मेमोरी सेल उसको अच्छे से फाइट कर सकेगा और क्विकर वे में फाइट कर सकेगा। सो दिस इज दैट। सो अब टी किलर सेल वहां पे फाइट कर रहे हैं, एंटीबॉडी शार्प शूटर्स जो है वो भी तैयार हो चुके हैं, वो भी जा रहे हैं साइड, वो वहां पे जाएंगे। अब जो तुम्हारे टी किलर सेल्स हैं, एंटीबॉडीज हैं और तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स हैं, वो वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस कोरोना वायरस। व्हाट कोरोना वायरस डज इज, वो सेल में जाके वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करके वो बहुत सारे और कोरोना वायरस बनाता है। बहुत सारे कोरोना वायरस पहले तुम्हारी
टिश्यू को इन्फेक्ट कर लेंगे, फिर 10-12 दिनों के बाद तुम्हारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है ना, तुम्हारे शार्प शूटर्स, न्यूट्रोफिल्स, इन सबको वो इन्फेक्ट कर देंगे। इन्फेक्ट करने से होगा क्या, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्फेक्टेड सेल कौन से हैं या नॉर्मल सेल कौन से। देन दे स्टार्ट किलिंग ऑल द बॉडी सेल्स। जितने भी जो भी एरिया इन्फेक्ट हुआ है, कोरोना वायरस के केस में तुम्हारा लंग्स इन्फेक्ट होता है ना, तो वो लंग्स के सारे सेल्स को वो दाड़ 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 नॉर्मल सेल्स को भी मार रहा है, बिकॉज योर इम्यून सिस्टम इज कंफ्यूज्ड। दूसरा, वो कंफ्यूजन में कोरोना वायरस तुम्हारे ब्रेन को 10 गुना बड़ा डैमेज रिपोर्ट करता है। तो तुम्हारा ब्रेन बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज, बहुत ज्यादा शार्प शूटर्स और सब डिप्लॉय कर रहा है वहां पे। तो जितने ज्यादा शार्प शूटर्स जाएंगे उतने ज्यादा नॉर्मल सेल्स मर रहे हैं वहां पे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज व्हाट कोरोना वायरस इज डूइंग एंड दिस इज व्हाट योर इम्यून सिस्टम इज। सो इम्यून सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, very amazing, but if it gets infected by a powerful toxin, powerful virus, it can create confusion and they won't know what the normal cells are, what the damaged cells are, and they will start killing all the body cells, and eventually in case of coronavirus your lung cells get dead and उनको fibrosis हो जाता है, वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है और eventually इंसान मर रहा है। So this was a brief about immunity और कोरोना वायरस उसके साथ क्या कर रहा है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी को हम बूस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आओ, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं? ओके, अच्छा लगा ना तो डोंट बॉदर, मैं आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा एक काम करना, अच्छे से खाना खाओ, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, अच्छे से नींद लो, यही सारी चीज़ें अपनी फैमिली से भी करवाओ और फिर मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ही दो यार। और ये सारी चीज़ें ना मैं मेरे व्हाट्सएप पे भी करता हूँ। सो इफ यू वांट टू जॉइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी, व्हाट्सएप मी एट +91 80000001025। मिलता हूँ अगले वीडियो में।